अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। एक फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, उसकी वजूहात और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि अपनी जगह पे नहीं डेवलप होती प्रेगनेंसी, आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि अपनी जो उसकी जगह होती है रहम के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, जहां उसे डेवलप होना होता है वो वहां की बजाय कहीं और अटैच हो जाती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस, जिसमें ट्यूब्स आ जाती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स आ जाती हैं, ओवरीज आ जाती हैं, एब्डोमेन का कोई भी हिस्सा आ जाता है और सर्वाइकल एरिया यानी कि सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह आ जाता है। अगर अर्ली स्टेजेस में हम उसको पिकअप कर लें थ्रू सम टेस्ट, थ्रू साइन सिम्टम्स, थ्रू अल्ट्रासाउंड, तो इसको रिकवर किया जा सकता है। आप बड़े खतरे से बच सकते हैं। अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए, बच्चे की हार्ट बीट आ जाए या प्रेगनेंसी ग्रो करना शुरू हो जाए एबनॉर्मल जगह पे, तो ये फट सकती है। ट्यूब ज्यादातर कॉमन ट्यूब्स में होती है, ओवरीज में होती है, तो रप्चर हो जाती है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, आईसीयू तक पहुंच जाता है और उसके साथ बाजुकात इतनी ट्यूब और ओवरी खराब हो जाती है फट के कि उसको रिमूव करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर आपको कोई भी अलामत जाहिर हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। साइन सिम्टम में इसका आ जाता है जो कि स्वेयर पेन होगा, अपेंडिक्स टाइप पेन होता है, पेशेंट बेंड हुआ रहता है, सीधा नहीं हो सकता, साथ उसको स्वेयर उल्टी होती है, कंधे में पेन हो सकता है, शार्प पेन होता है और वो इसकी एक्सट्रीम लेवल ये होता है कि फेंट हो जाता है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता। सेकेंड, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इसको रूल आउट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी कहाँ पे ग्रो कर रही है। बीच में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्लड टेस्ट है प्रेगनेंसी का, जिसमें हम उसके लेवल चेक कर लेते हैं कि क्या जो इसकी डेट्स के अकॉर्डिंग एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अकॉर्डिंग जो डेट बन रही है उसी डेट के अकॉर्डिंग इसके लेवल्स आ रहे हैं। इसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, अगर अर्ली स्टेजेस में है तो इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में भी दिया जाता है, और लास्ट ऑप्शन जहां पे आप देर से पहुंचते हैं और देर हो चुकी होती है तो हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी रिमूव करते हैं, लेप्रोटमी, ओपन लेप्रोटमी यानी पेट खोल के उनको रिमूव भी किया जाता है। तो इससे अच्छे ये कॉजेज में बताना भूल गई, मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए, चलिए मैं आपको एंड पे बताती हूँ कि इसकी क्या वजूहत है। एज मैटर्स अ लॉट। आफ्टर 35 ईयर्स जो आप कंसीव करते हैं उसमें ये बहुत कॉमन होता है। सेकेंड, अगर आपकी पहले प्रेगनेंसीज एक टॉपिक हैं तो नेक्स्ट आपके चांसेस 80 to 90% बढ़ जाते हैं। थर्ड, आपको टीबी है इंटेस्टाइनल या किसी भी किस्म की टीबी, सबसे कॉमन तो इंटेस्टाइनल आ जाती है या यूट्रस की टीबी आ जाती है, जिसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि वो इतना अंदर वो बन जाता है, उसकी ट्यूबरकुलस स्पॉट्स और क्लॉटिंग इतना ज़्यादा एडिहेंस हो जाती है कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे स्टे करने के बजाय आउटसाइड ऑफ द यूट्रस के जाके स्टे करती है। इसी तरीके से पेल्विक इन्फेक्शंस, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ जाए जिसमें बैक्टीरिया, वेजिनोसिस, फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो ये इन कुछ कॉमन सी वजह जो मैंने आपको जनरल व्यू में दिया है, इसकी और भी बहुत सी छोटी मोटी वजूहत हैं, लेकिन सबसे कॉमन ये चीजें देखी गई। इसलिए अगर आपकी पहले हिस्ट्री है तो आप उससे पहले अपने डॉक्टर को प्रॉपर ट्रीट कराएं। अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, टाइमली उसको रिकॉग्नाइज करें कि वो अपनी जगह पे है या नहीं। और अगर टीबी है किसी भी किस्म का आपको, यूट्रस का, इंटेस्टाइन का, तो आपने उसको ट्रीट कराना है ताकि नेक्स्ट आपके साथ ये चीज़ ना हो। इसी तरीके से अगर आपके इन्फेक्शन हैं उनको भी आपने खास तौर पर प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर उनको फिनिश करना है और टाइमली कंसीव करना है। एज लिमिट आपकी 35 से पहले पहले कंसीव करेंगे तो आप बहुत सी बड़ी बीमारियों और बहुत से रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। होप सो आपको टॉपिक प्रेगनेंसी का पता चला होगा। ये एक मैंने जनरल व्यू दी है, डिटेल वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह इन पे बनाऊंगी। जो जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो जो आपकी डिमांड्स होती है, मेरी कोशिश होती है मैं उनको एलैबोरेट करके आपको अच्छे से समझा दूं। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।